Hey students, welcome at Avenue English. I'm your English trainer Estabassum Khan. So in this video you are going to learn use of is MR. is MR का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आज आप ये सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन मुझसे किया था मेरे एक स्टूडेंट ने कि मैम is MR में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसका यूज करना कहाँ पे है। तो आज आप इसको समझ लीजिए कि ज़्यादातर is MR का यूज होता कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से, है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इज एम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जैसे भी मैंने बोला कि बचपन में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ इज एम आर। तो सबसे पहले जब हमारी नर्सरी क्लास में या फिर प्रेप क्लास में बुक स्टार्ट होती है तो क्या स्टार्ट होता है, दिस इज एंड दैट इज। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर हम किसी को इंडिकेट करना चाहते हैं, फॉर इंडिकेशन, पहले लिख लो, फॉर इंडिकेशन, फॉर इंडिकेशन मतलब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे हमें इज एम आर का यूज़ करना होता है। वैसे तो पहले इसका यूज़ समझिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे ये पंखा है, ये पंखा है, ठीक है। तो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा ये पंखा है, तो क्या बोलोगे, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, ये पंखा है, दिस इज अ फैन। मतलब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें वहाँ पे उसको दिखाना है कि ये पंखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिस का यूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। अगर वही चीज़ थोड़ा दूर पे है तो आप क्या कहोगे, वो पंखा है ना। जैसे कि फ़ैन दूर है, जैसे फ़ैन तो हमेशा दूर ही होता है। आप नया नया लाए हो, आप दिखा रहे हो किसी को, तब तो आपने बोल दिया ये पंखा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ फैन। लेकिन अगर दूर रखा हुआ है, मतलब आप छत की तरफ इशारा करके कह रहे हो तो वो दूर हो गया ना, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, वो पंखा है ना, वो पंखा है। वैसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ, बहुत टाइम लग जाता है इंग्लिश हिंदी में, पहले लो नोट कर लो, वो पंखा है, आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, हमने क्या किया, इशारा करके बताया वो पंखा है, मतलब आपसे वो चीज़ दूर हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ कर देंगे, दैट इज अ फैन। फैन काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे आ का यूज़ कर दिया है। तो दैट इज अ फैन। तो ये पंखा है, दिस इज अ फैन, एंड वो पंखा है, दैट इज अ फैन। उसी तरह से ये लड़का है, दिस इज अ बॉय, वो लड़का है, दूर खड़ा है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बॉय, ठीक है। अपने लिए, खुद के लिए बताओगे तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। खुद की बात करोगे तो आई एम हो जाएगा, एंड सामने वाले से कहोगे तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, यू के साथ आर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और या फिर इंडिकेट कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इंडिकेट, दोनों के लिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड इंडिकेशन, दोनों के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इज एम आर का यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करके बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ पास है तो दिस इज, और अगर कोई चीज़ दूर है तो दैट इज, ओके। जैसे कि ये बैग है, दिस इज अ बैग, वो बैग है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बैग, ठीक है। और ये मेज़ है, ये टेबल है तो क्या बोलोगे, दिस इज अ टेबल, वो टेबल है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल। तो यहाँ पे हम इंडिकेशन कर रहे हैं, मतलब इशारा करके बता रहे हैं ये है वो है। अगर इसी जगह पे हम किसी इंसानों की बात करें, ठीक है, जैसे कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, या फिर ही शी की बात करें, मतलब इंसानों की बात करने लगे, तो यहाँ पे आपको इस एम आर का यूज़ कैसे करना है, आपको ही के साथ इसका यूज़ करना है। नोट कर लीजिए, ही इज, शी इज, ठीक है, ही इज, शी इज, और उसके बाद आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे, एंड यू के साथ हमेशा आ का यूज़ करेंगे, एंड वी के साथ हमेशा आ का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, दे के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लीजिए सारे सब्जेक्ट्स, आई वी यू दे एंड ही शी,
ठीक है। तो यहाँ पे आई वी यू दे या फिर ही शी को हम किसी ना किसी नाम से या किसी से इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर उनकी क्वालिटी बताएंगे। क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो या तो हम उनकी क्वालिटी बताएंगे या तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो है क्या। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ही, शी, आई, एम, वी, दे के साथ इज एम आर का यूज करना है। ठीक है, कब करेंगे, जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो क्या हैं या फिर उनकी क्वालिटी बताते हैं कि उनके पास किस तरह की क्वालिटी है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ही इज, ही किसके लिए यूज करते हैं, वॉइस के लिए यूज करते हैं। इतना ज़्यादा हिंदी बार बार नहीं लिखे, आप इसको समझ लीजिए बस। तो ही के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो अक्लमंद है। तो क्या हो जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट। क्या हो गया, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट है। हमने यहाँ पे ही की क्वालिटी क्या बता दी, इंटेलिजेंट बता दी। इसी तरह से शी की बात करेंगे तो सेम आ जाएगा आपका, शी इज इंटेलिजेंट। अब अगर अपनी बात करें आई एम, तो आई एम में भी वही चीज आ जाएगी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट। हम इंटेलिजेंट है, वी आर इंटेलिजेंट। वे इंटेलिजेंट है, दे आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सेम। बस यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज होना है, हमेशा ध्यान रखना। आई के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, आई के साथ कभी भी आर का यूज नहीं होगा। क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ठीक है, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटेलिजेंट के अलावा हम कुछ और भी बात कर लें, जैसे कि वो लंबा है तो ही इज टॉल। क्या हो गया, ही इज टॉल। अगर लड़की की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शी इज टॉल। मैं लंबी हूँ, आई एम टॉल। तुम लंबे हो, यू आर टॉल। हम लंबे हैं, वी आर टॉल। दे आर टॉल, मतलब वे लंबे हैं। तो हम यहाँ पे उन्हें बता रहे हैं कि वो हैं क्या। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हम लोग एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेवकूफ़ हो तुम, है ना, वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ को क्या बोलते हैं, फूलिश। तो आप फूलिश वर्ड यूज कर दीजिए। ठीक, उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे के साथ आप इसे यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, उसके हिंदी मीनिंग के साथ आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें इज एम आर का यूज एंड सेव कर लीजिए। तो इस तरह से जब हम किसी की क्वालिटी बताएंगे या हम किसी को किसी चीज से इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे हमें सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम इज एम आर का यूज कर देंगे, इज एम आर एंड प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब वो क्वालिटी, एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव और नाउन मतलब कभी कभी नाउन का भी यूज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो कौन है, तो वो नाउन हो जाएगा। और वो कैसा है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो एडजेक्टिव में जाएगा। तो इज एम आर का यूज करेंगे, एडजेक्टिव हो गया या फिर नाउन हो गया। सेव कर लीजिए। तो जब हम किसी के बारे में बताएंगे कि वो कौन है और वो किस तरह का है, तो इस तरह का रूल हमें फॉलो करना है। ठीक है, रूल जल्दी से नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, यहाँ पे बस कब यूज करना है, जब हम किसी को बताएंगे वो कौन है या फिर उसकी क्वालिटी कौन कौन सी है। क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम इज एम आर का यूज तब करते हैं, उन सेंटेंसेस में करते हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है का साउंड आएगा। कैसे आएगा, जैसे मुझे जाना है, उसे जाना है, उसे खेलना है, या फिर तुम्हें इंतजाम करना है। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, ना है, नी है, ने है। ठीक है, तो इन तरह के सेंटेंसेस में भी हमें इज एम आर का यूज करना होता है। कैसे यूज करना है देख लेते हैं। इज एम आर का यूज कब करेंगे, जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है या फिर ने है। ठीक है,
ना है, नी है, ने है टाइप के साउंड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पहले लास्ट में क्या आ गया, ना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किसी क्वालिटी की बात की थी या इंडिकेशन दिए थे या किसी को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्शन वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं कि मुझे जाना है। हर वो काम जो आपको करना है तो वहाँ पे हमें इज एम आर का यूज करना है। कैसे करना है, उनके साथ टू लगाकर, क्या लगाकर, उनके साथ टू का यूज करके, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले आपको रूल नोट करना है, रूल जल्दी से नोट कर लीजिए। रूल सबसे पहले करना क्या है, आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ही, शी, इट एंड आई, वी, यू, दे। उसके बाद हमें इज टू, आर टू एंड एम टू का यूज करना है। इज टू, आर टू एंड आम टू का यूज करना है। ध्यान रखिएगा, ना है, नी है, ने है का साउंड आ रहा है तो आपको इसके साथ टू का यूज कर देना है, या फिर आर या फिर एम के साथ आपको टू का यूज कर देना है। टू का मतलब ही होता है कोई काम करना, ठीक है, कोई काम करना। तो अगर आपने टू का यूज नहीं किया तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। इज टू, एम टू, आर टू की जगह पे हैज टू एंड हैव टू का भी यूज किया जाता है सेम सेंटेंसेस के लिए, जिसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी काम हमें करना है वो जरूरी नहीं है, कोई भी काम जो हमें करना है वो जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली हम कह रहे हैं कि मुझे जाना है, ठीक है। तो वहां पे आपको इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम है वो क्या काम करना है वो होता है ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है, मुझे जाना है, देखो इसके लास्ट में ना है, आ रहा है, तो उसके लिए हमें इज टू, आर टू, एम टू का यूज करना है। तो इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसे जाना है, मुझे। तो मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई के साथ इन तीनों फ्रेजेस में से क्या आ जाएगा बताइए, एम टू आएगा, क्योंकि आई है तो डेफिनेटली आई के साथ एम आता है, तो हो जाएगा आई एम टू, ठीक है। आई एम टू, क्या करना है आपको, जाना है। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। लेकिन गो का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी प्लेस का नाम लेंगे कि आपको वहां जाना है। लेकिन यहां से जैसे कि आपको उठ के जाना है कहीं से, तो वहां पे आपको यूज करना है लीव, ठीक है। मुझे जाना है, आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं मुझे जाना है, तो क्या कहोगे, आम टू लीव, हो गया, आम टू लीव। तो कहीं से उठ के जाना है, आप जाने की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे आम टू लीव। लेकिन अगर आप किसी जगह पे जाने की बात कर रहे हो कि नहीं मुझे वहां जाना है, तो वहां पे आप यूज करोगे आम टू गो। मतलब प्लेस, जिन प्लेस पे जाने की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको गो का यूज करना है। कहीं से उठ के जाना है कि आप कह रहे हो मुझे जाना है, तो वहां पे आपको लीव का यूज करना है, आम टू लीव। अब उसी जगह पे आप कह दो उसे जाना है, उसे जाना है तो हो जाएगा ही या फिर शी। मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। तो इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, इज टू, इज टू। ही इज टू लीव, या फिर किसी प्लेस की बात हो रही है, कहीं जाने की बात हो रही है, उसे वहां जाना है, तो ही हैज टू गो देयर, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जल्दी से, यहाँ पे क्या आ गया, आई के साथ हमने एम टू का यूज कर दिया, और ही, शी, इट के साथ हमने इज टू का यूज कर दिया। तो इन सेंटेंसेस में भी जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने आता है, तो वहां पे भी हमें क्या यूज करना होता है, इज एम आर का यूज करना होता है, लेकिन टू के साथ यूज करना होता है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पे हमें इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले ही लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ कि इज एम आर का यूज और कहाँ पे करते हैं। तो इज एम आर का यूज हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन से सेंटेंसेस में करते हैं? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं के साउंड आ जाता है। मतलब हर वो काम जो किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा या किसी दूसरे के जरिए, ठीक है। तो हर वो काम जो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो वो होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन से थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के कि कोई काम हम करते हैं, कोई काम हम करते हैं या कोई करता है तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं। लेकिन अब वही काम किसी दूसरे के जरिए किया जाता है तो वो होते हैं हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, बोली जाती है। देखिए आ गया ना, ती है, जाती है, जाती आ गया। तो इस तरह के साउंड आने वाले हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि झंडारोहण किया जाता है, झंडारोहण, झंडारोहण किया जाता है, किया जाता है, ठीक। अब देखो यहां पे भी आ गया ता है ना, ओके। अब इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जिसके सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं, जैसे कि त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, त्योहार मनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जाते आ गया, तो जाती है, जाता है, जाते हैं टाइप के जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में साउंड आएंगे, मतलब किसी काम के लिए कि वो कौन सा काम है जो किया जाता है, तो वो होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, जिनको बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखो पहले आप लोग क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज कर रहे थे क्योंकि वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की बातें कर रहे हैं। ये कोई काम जो है, ये जितने भी हैं ये सारे ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है इसमें? बताइए। इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश खुद अपने आप को बोलती है? नहीं बोलती है ना, इंग्लिश बोली जाती है, किसी दूसरे की बोलने वाला कोई और है, इसमें सब्जेक्ट का भी यूज किया ही नहीं गया है। झंडारोहण किया जाता है तो झंडारोहण, तो यहाँ पे भी ये भी सब्जेक्ट नहीं है। त्योहार, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? इज, एम, आर का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। आ गया ना हमारा इज एम आर। आइज में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, क्या यूज करना है? वर्ब थर्ड। हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री, एंड हमेशा वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है जो कि आपका पहले ही आ गया, तब इसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में वर्ब के बाद बाय का यूज जरूर किया जाता है, किसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, बाय करके उस सब्जेक्ट का लास्ट में यूज करते हैं। ये होता है रूल पैसिव वॉइस सेंटेंस का, ठीक है। जैसे कि अगर इंग्लिश बोली जाती है, अगर हम बोल देते हैं हमारे द्वारा, हमारे द्वारा या हमारे जरिए, तो ये इस तरह का हमें रूल फॉलो करना होगा। लेकिन अभी हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोली जाती है इजी वे में, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम इज एम आर का यूज करते कहाँ कहाँ पे। बाकी इसकी वीडियो मैं अलग भी बना दूंगी, वहां पे भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब इसको चलो रूल में सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये वाला सेंटेंस लेते हैं पहले, इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इंग्लिश बोली जाती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, कंप्लीट हो गया। इज एम आर में से इंग्लिश के लिए क्या यूज होगा? इज, बिकॉज इंग्लिश इज सिंगुलर सब्जेक्ट। इंग्लिश इज क्या किया जाता है? बोली जाती है,
बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक। तो स्पीक की कौन सी फॉर्म आने वाली है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। हो गया, सेंटेंस इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, अब हमारे द्वारा बोली जाती है। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो बाय अस का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। कहाँ बोली जाती है? पूरी दुनिया में बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देखो जितना चाहो बढ़ाते जाओ, लेकिन जो आपका मेन है इंग्लिश बोली जाती है वो इतना ही रहने वाला है। देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, ये मेन है, बाकी जितना सेंटेंस आपका बढ़ता जा रहा है आप उसको यूज करते जाइए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसी तरह से अब आपका आएगा झंडारोहण किया जाता है। झंडारोहण किया जाता है तो बताइए क्या हो जाएगा? ये झंडारोहण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग, लेकिन अब इसको एज अ वर्ब यूज करना है। होइस्ट, होइस्ट मीन होता है रोहड़ करना, तो कैसे बोलेंगे? द फ्लैग इज होइस्टेड। क्या यूज करेंगे? द फ्लैग इज होइस्टेड। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द फ्लैग, फ्लैग मतलब हो गया झंडा। द फ्लैग इज होइस्टेड। होइस्ट मीन्स होता है रोहड़, झंडा रोहड़ करना, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी तो ईडी लगा देंगे, हो गया द फ्लैग इज होइस्टेड। कब किया जाता है? 15 अगस्त पे किया जाता है, 26 जनवरी पे किया जाता है, तो ऑन लगा के आप डेट बता दीजिए, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो झंडा रोहड़ किया जाता है, द फ्लैग इज होइस्टेड। यहाँ पे सेंटेंस आपका तीसरा सेंटेंस कौन सा था? त्योहार मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? त्योहार। तो क्या हो जाएगा? द फेस्टिवल्स। त्योहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? द फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स, अब ये प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या आएगा इस एमआर में से? आर। तो क्या हो गया? द फेस्टिवल्स आर। मनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेलिब्रेटेड। तो क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज कर दिया? एज एमआर का यूज हो गया। यहाँ पे इंग्लिश का भी हम लोग लिख ही ले, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। ये देखिए, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। झंडारोहण किया जाता है, द फ्लैग इज होइस्टेड, और त्योहार मनाए जाते हैं, द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं पैसिव वॉइस के। तो कोई भी काम जो किया जाता है, जैसे लंगर बंटता है या बांटा जाता है, तो क्या हो जाएगा? द लंगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, टॉफियां बंटती हैं तो क्या हो जाएगा? टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। टॉफियां खुद तो उड़ के जाती नहीं है किसी के पास, कोई ना कोई तो डेफिनेटली उसको बांटता ही है ना, तो क्या बोलोगे? द टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी तरह से हमें समझाया जाता है, हमें यहाँ पे हम अपने आप को तो समझा नहीं रहे, कोई और हमें समझा रहा है, तो इसलिए हम हो गए ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमेशा वही होता है जो काम कर रहा होता है, तो समझाने का काम कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें समझाया जाता है, हम लोग ऑब्जेक्ट हो गए, तो क्या बोलोगे? वी स्टार्टिंग में आपको वी का ही यूज करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आस का यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना। तो वी आर कन्विंस्ड, हमें समझाया जाता है, वी आर कन्विंस्ड या फिर वी आर परसुएडेड। ठीक, तो ये कुछ और सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस के, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया हो तो ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज की तरफ कि इज एम आर का यूज और कहाँ पे करते हैं। तो इज एम आर का यूज हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस में करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो पैसिव वॉइस सेंटेंस था, लेकिन अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे कि हमें इस एमआर का यूज यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे क्या कहेंगे कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं इंग्लिश
बोल रही हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। तो जब हमारे सेंटेंस की लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो वहां पे हमें इज एम आर का यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, ठीक है, जब कोई काम कॉन्टिन्यू है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं टाइप के वर्ड्स आएंगे तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैम पढ़ा रही हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, वो बैठा हुआ है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, कॉन्टिन्यू। वो बैठा हुआ है, इसमें रहा नहीं आ रहा है, लेकिन वो बैठा हुआ है, काम कॉन्टिन्यू है, तो इसलिए वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, रूल नोट कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, मैं की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप इज एम आर को फोकस करिए कि इज एम आर का यूज कहाँ पे करते हैं, बस। उसके अलावा दिमाग मत चलाइएगा कि अब एक्टिव पैसिव में उलझ जाओ, ये नहीं। बस एक्टिव पैसिव में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का यूज एक्टिव में होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का यूज पहले होता है। तो कम टू द पॉइंट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करना है। मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देना है, आईएनजी का यूज कर देना है। नोट कर लिए जल्दी से। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम, क्या कर रही हूं मैं, बोल रही हूं। बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। तो आईएनजी लगाना है इसमें, यस, आईएनजी लगाना है। तो आई एम स्पीकिंग, वर्ब भी हो गई, वर्ब में आईएनजी भी लगा दिया। अब क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर दीजिए, ठीक है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखो पहले इंग्लिश बोली जाती है, मैं आपने पहले इंग्लिश बोल दिया था क्योंकि वो पैसिव वॉइस था, लेकिन अब यहाँ पे आप खुद ही काम कर रहे हो। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप खुद ही काम कर रहे हो, इसलिए इंग्लिश बाद में आया, ठीक है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप उसकी बात करोगे, ही या शी की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश बोल रहा है या वो इंग्लिश बोल रही है, ही इज या फिर शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह से बहुत सारे काम जो कोई कर रहा है तो वहां पे आपको इज एम आर का यूज करना है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ओके। मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द वीडियो, वो वीडियो देख रहा है, ही इज वॉचिंग द वीडियो। अगर फीमेल है तो क्या हो जाएगा, शी इज वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मैम पढ़ा रही हैं तो मैम इज टीचिंग, ठीक है। हम लोग क्लास ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द क्लास, दैट्स इट। तो यहाँ भी कुछ और सेंटेंसेस हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे इज एम आर का यूज होता है और किस तरह से होता है, ठीक है, यस। तो इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जिसमें आपको इज एम आर का यूज करना है वर्ब में आईएनजी के साथ, क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं साउंड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दें। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, इसको अगर हम कह दें कि इंग्लिश बोली जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है, इंग्लिश बोली जा रही है मेरे द्वारा, तो इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जा रही है टाइप का साउंड आ गया। तो जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में जा रही है, जा रहे हैं या फिर जा रहा है टाइप के साउंड्स आएंगे तो वो मोस्टली हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। कहीं जाने वाला जाना नहीं, कोई काम जो किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो आप खुद काम कर रहे हैं, वो तो हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो होते हैं हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। जैसे कि इंग्लिश बोली जा रही है, अब इंग्लिश अपने आप को तो बोल नहीं रही है, कोई और बोल रहा है हमारे द्वारा, तो वो आप बाद में बोल सकते हैं, लेकिन सेंस क्या है, ज़्यादातर आप
इसको समझिए, ज़्यादातर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप द्वारा या जरिए ढूंढा करते हैं। तो हर सेंटेंस में द्वारा या जरिए नहीं आ रहा है, आता नहीं है। अगर आ रहा है तो आप बाय का यूज़ करके और जो सब्जेक्ट है वो बोल दो, बाय मी, बाय अस, बाय हिम, बाय हर। लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल है, नॉर्मल आपको बोलना है। तो इसका रूल नोट कर लीजिए जल्दी से, कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे हम एक्टिव वॉइस में बोल रहे थे उसी तरह से हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, सेम रूल के साथ। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बस इसमें एक वर्ड ऐड हो जाएगा, बीइंग। बीइंग यूज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस वर्ड को आपको याद रखना है। पैसिव वॉइस का मेन वर्ड आपका यही रहने वाला है, बीइंग। अब इसमें वर्ब में आईएनजी तो लगाएंगे नहीं, इसकी जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है कि वर्ब को 3 फॉर्म में ही चेंज करना है, ठीक है। वरना पैसिव वॉइस का रूल टूट जाएगा, वो काम किसी दूसरे के जरिए होगा ही नहीं। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की 3 फॉर्म होनी ही होनी है, भले ही आपको दूसरे वर्ड्स ऐड करने पड़े। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। अब अगर आपको ऐड करना है तो बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज लास्ट में कर सकते हैं आप, ठीक है। वो आपका ऑप्शनल होगा, कभी सब्जेक्ट आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे इस सेंटेंस में नहीं आया है, इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश बोली जा रही है, तो क्या बोली जा रही है, इंग्लिश। नोट कर लीजिए, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस एम में से क्या यूज करा, इस, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस। ये भी हो गया। अब क्या बचा, बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग, हो गया, इंग्लिश इज बीइंग। क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बट डायरेक्ट बोल दो स्पोकन। अब तो सीख ही गए हो ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, फुल स्टॉप, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड वाइड। क्लियर हुआ। अब देखो, इस तरह के सेंटेंसेस में भी जो काम किया जा रहा है वहां पे भी हमें इज एम आर का यूज करना है, ठीक है। लाइक हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हमें पढ़ाया जा रहा है, वी आर बीइंग टॉट, वी आर बीइंग टॉट। नोट कर लीजिए, वी आर बीइंग, बीइंग मत भूलना, कुछ भी भूल जाना, लेकिन कुछ भी भूल जाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए ये याद रखना, वी आर बीइंग टॉट, हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। अब इंग्लिश बाद में हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, मतलब हमें सिखाई जा रही है, हम ऑब्जेक्ट ही हैं। और इसमें दोनों इंटरचेंजेबल है, आप इंग्लिश को भी पहले बोल सकते हो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस। लास्ट में भी आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश पहले बोल दो चाहे वी, क्योंकि आप ना अपने आप को सिखा रहे हो ना इंग्लिश खुद आपको सिखा रही है, सिखाने वाला कोई और ही है जो पीछे है, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बस इस एम आर का यूज़ यहीं पे होता है कि इस एम आर के साथ पहले हम या तो फिर इसके साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ कर देते हैं, है ना, या फिर हम इस टू क्या यूज़ करते हैं, इस टू, एम टू, या फिर आर टू का यूज़ करते हैं जब कोई काम हम जैसे कहते हैं कि करना है हमें, ठीक है। तो इस एम आर के साथ एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज़ करते हैं जब हम किसी की आइडेंटिटी बताते हैं या फिर किसी की क्वालिटी बताते हैं या इंडिकेशन देते हैं किसी को। इस टू, एम टू, आर टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई काम करना है, और इसके साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूरा चार्ट बना लीजिएगा आप, ताकि आपको हेल्प मिल सके प्रैक्टिस के लिए। और ठीक है, और उसके बाद इज एम आर का यूज़ हम और कहाँ पे करते हैं, इज एम आर का यूज़ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में, ठीक है। जब कोई काम किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश बोली जाती है, हमें सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। उसके साथ साथ इज एम आर का यूज़ और कहाँ पे किया जाता है, इज एम आर का यूज़ हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो जैसे कि मैम पढ़ा रही हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वो जा रहा है, वो आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। उसके साथ साथ इज एम आर का यूज़ और कहाँ कहाँ पे करते हैं, इज एम आर का यूज़ हम करते हैं बीइंग के साथ,
बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखिए, बस इतना यूज होता है इंग्लिश की फील्ड में इज एम आर का। इसको अच्छे से स्टडी कर लो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा यूज़ होता भी है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अलग से। ठीक है, शायद मैं भूल रही हूँ मे बी, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification in the future. Okay, my eye is irritating me. Okay, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और एक दो सेंटेंस आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं करेक्शन कर सकूं कि आप सही से सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, और अगर आप जिस तरह की वीडियो सीखना चाहते हो तो हम लोगों को सजेस्ट ज़रूर करिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।